ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य की व्याख्यान रूप भाष्य रत्न प्रभा टीका का हम लोग विचार कर रहे हैं। टीकाकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यह सूत्र श्रोतव्य इस श्रवण विधि समानार्थक है। इसे दिखाने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस अधिकरण की रचना किए हैं, यानी अधिकरण के अंशों को बता रहे हैं। अधिकरण होता है 6 अंशात्मक, विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत, संगति, फल। उसमें से इस अधिकरण की संगतियां बता चुके हैं। श्रुति, शास्त्र, अध्याय, पाद के साथ। विषय बताया श्रोतव्य, यह श्रवण विधि वाक्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस अधिकरण का विषय है। और संशय है कि ये जो श्रोतव्य इस विधि वाक्य के द्वारा विहित जो विचारात्मक वेदांत शास्त्र वो है विषय। श्रोतव्य इस विधि का जो विषय है विचार, और विचार से लेना है आत्मदर्शन अनुकूल विचार। आत्मदर्शनानुकूल विचार होगा आत्म प्रतिपादक ग्रंथ का विचार। श्रोतव्य इस वाक्य के द्वारा आत्मज्ञान के साधन के रूप में विचार का विधान हो रहा है। वो कौन से विचार का? तो विचार का विषय होगा आत्म प्रतिपादक वेदांत ग्रंथ। इसलिए वेदांत शास्त्र यह विषय है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस अधिकरण का। और वेदांत शास्त्र को विषय बना करके संशय हुआ कि वेदांत शास्त्र अनारंभनीय है या आरंभनीय है, इसका आरंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये संशय है। पूर्व पक्षी कहते हैं वेदांत शास्त्र अनारंभनीय है, और सिद्धांती कहते हैं आरंभनीय है। संशय अंतपाती जो तो कोटि है, अनारंभनीय कोटि है पूर्व पक्ष की, आरंभनीय कोटि है सिद्धांत की। संशय में हेतु हुआ शास्त्र का विषय प्रयोजन का संभव होना न होना। पूर्व पक्षी कहते हैं ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय और ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन, ये दोनों असंभव हैं। इसलिए निर्विषय निष्प्रयोजन शास्त्र अनारंभनीय है, ये पूर्व पक्ष होगा। सिद्धांत होगा ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय का विद्यमान होना तथा ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन का भी विद्यमान होना। तो शास्त्र का विषय प्रयोजन विद्यमान होने से शास्त्र सविषय सप्रयोजन होने से आरंभणीय है, ये सिद्धांत रहेगा। इसलिए यहां पर बताया जा रहा है, यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि की। और इसमें
श्रोतव्य विधि की समानार्थता के लिए टीकाकार ने कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में कर्तव्या पद का अध्यार करना चाहिए, और भाष्कर भगवान ने किया भी है। अथा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ये भाष्य वाक्य है। इसमें कर्तव्य पद का ब्रह्म जिज्ञासा के पास में अध्यार करके प्रयोग किया है भाष्कर भगवान ने। अब आगे ये कहते हैं तत्र प्रकृति प्रत्यय अर्थयोर ज्ञानिच्छयो कर्तव्यत्व अनन्वयात् प्रकृत्या फलीभूतम ज्ञानम अजह लक्षणया उच्यते। यहां से चर्चा करनी है हम लोगों को। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में कर्तव्या पद का अध्यार हुआ। तो कर्तव्य पद के द्वारा बताया गया जो कर्तव्यत्व धर्म है, इसका अन्वय किसके साथ होगा? ब्रह्म जिज्ञासा ये जो पद है इसमें दो अंश है। जिज्ञासा शब्द में दो अंश है, एक प्रकृति अंश, दूसरा प्रत्यय अंश। जिज्ञासा शब्द जो बना है ज्ञा धातु से सन प्रत्यय होकर के फिर अंग प्रत्यय होकर के जिज्ञासा शब्द बनता है। तो इसमें जिज्ञासा में एक है प्रकृति ज्ञा धातु और प्रत्ययांश है सन। तो प्रकृति जो ज्ञा धातु है उसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञा अवबोधने धातु है, उसका ज्ञान अर्थ निकला, अवबोध यानी ज्ञान। और प्रत्यय है सन, उसका अर्थ निकलेगा इच्छा। तो प्रकृति का अर्थ ज्ञान के साथ अध्यारित कर्तव्य पद का अन्वय होगा, या सन प्रत्यय का अर्थभूत जो प्रत्यार्थ है इच्छा, उसके साथ अन्वय होगा कर्तव्य का। कर्तव्य शब्द कर्तव्यत्व को बता रहा है, कार्यत्व को बता रहा है, प्रयत्न साध्यत्व को बता रहा है। करना चाहिए कर्तव्य शब्द का अर्थ है। तो करना चाहिए क्या? प्रकृति अर्थ ज्ञान में कर्तव्यत्व बता रहा है, या प्रयत्न साध्यत्व बता रहा है कर्तव्यत्व, यानी या सन प्रत्यय का अर्थभूत इच्छा में कर्तव्यत्व बता रहा है। ये प्रश्न होता है। कर्तव्य पद का अध्यार कर लिया, उसने बताया कर्तव्यत्व यानी प्रयत्न साध्यत्व। तो प्रयत्न साध्यत्व किस में बता रहा है कर्तव्य शब्द? दो हैं यहाँ पर, ज्ञान और इच्छा। लेकिन देखा जाता है ज्ञान भी कर्तव्य नहीं है, प्रयत्न साध्य नहीं है। ज्ञान को कहा जाता है प्रमाण प्रमेय अधीन। वो पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है ज्ञान, अपितु प्रमाण और प्रमेय के अधीन है। और इच्छा भी करने से नहीं होती है, प्रयत्न साध्य नहीं है। इच्छा को करो करके नहीं कहा जा सकता, वो होती है, की नहीं जाती प्रयत्न से। इसलिए सन प्रत्यय का अर्थ इच्छा में भी कर्तव्यत्व का यानी प्रयत्न साध्यत्व का अन्वय हो नहीं पा रहा है। और प्रकृति अर्थ जो ज्ञान है उसमें भी प्रयत्न साध्यत्व रूप कर्तव्यत्व का अन्वय नहीं हो रहा है। तो अध्यारित कर्तव्यत्व का अन्वय किसके साथ किया जाए? दो ही हैं, दो में से एक के साथ भी नहीं हो पा रहा है। तो जो प्रकृति का वाच्यार्थ और प्रत्यय का वाच्यार्थ है, इनमें
से किसी के साथ भी अध्यारित कर्तव्यत्व का अन्वय नहीं हो पा रहा है, तो फिर वाच्यार्थों को लेकर के अन्वय यदि अनुपपन्न होता है तो लक्षणा की जाती है। तो प्रत्यय का अर्थ जो इच्छा, उसका साध्य है विचार। ज्ञानेच्छा होगी तो ज्ञान का साधनभूत जो विचार है उसमें वो प्रवृत्त करेगी। इसलिए इच्छा साध्य है विचार, इच्छा है साधन। तो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा जिसको हुई उसे कहा जाता है ब्रह्म जिज्ञासु। वह ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत ब्रह्म प्रतिपादक ग्रंथों का विचार करेगा। उसके लिए ज्ञान की इच्छा होना जरूरी है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासु की प्रवृत्ति में हेतु विचार में, ब्रह्म जिज्ञासु की विचार में प्रवृत्ति का हेतु बनेगा ब्रह्म जिज्ञासा, इच्छा सन प्रत्यय का अर्थ। इसलिए वहां पर लक्षणा से सन प्रत्यय का अर्थ केवल इच्छा न होकर के इच्छा साध्य विचार। हाँ, तो विचार अर्थ लक्षणा से निकलेगा सन प्रत्यय का, इच्छा मात्र नहीं, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा ये नहीं, अपितु ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत विचार, ये प्रत्यार्थ होगा। जह लक्षणा से ये अर्थ निकलेगा। तो विचार ये अर्थ करेंगे तो विचार तो कर्तव्य है, प्रयत्न साध्य है। तो जो अध्यारित कर्तव्य पद है वह कर्तव्यत्व यानी प्रयत्न साध्यत्व बता रहा है सन प्रत्यय का लक्षार्थ जो ब्रह्म ज्ञान अनुकूल वेदांत विचार, उसे लक्षणा से बता रहा है सन प्रत्यय। और उस सन प्रत्यय के लक्षार्थभूत ब्रह्म विचार के साथ अध्यारित कर्तव्य पद का अन्वय होगा। इसे यहां पर बता रहे हैं टीकाकार। तो देखिए टीका को। तत्र प्रकृति प्रत्ययार्थयोः ज्ञानेच्छयोः कर्तव्यत्व अनन्वयात्। इतने का अर्थ हुआ कि जिज्ञासा शब्द में जो प्रकृति है ज्ञा धातु, प्रत्यय है सन, और इन दोनों का जो अर्थ है, प्रकृति का अर्थ ज्ञान, प्रत्यय का अर्थ इच्छा। तो प्रकृति प्रत्यार्थयोः ज्ञान इच्छयोः, प्रकृति अर्थ और प्रत्यार्थ बताया ज्ञान इच्छा। प्रकृति अर्थ है ज्ञान, प्रत्यार्थ है इच्छा। तो प्रकृति प्रत्यार्थयोर ज्ञान इच्छयो कर्तव्यत्व अनन्वयात्। ये प्रकृति का और प्रत्यय का वाच्यार्थ है, ज्ञान तथा इच्छा। तो प्रकृति के वाच्यार्थ के साथ भी कर्तव्यत्व का अन्वय नहीं हो रहा है, और सन प्रत्यय के वाच्यार्थ इच्छा के साथ भी कर्तव्यत्व का अन्वय नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहते हैं अनन्वयात्, अन्वय न होने से। तो फिर वाक्यार्थ नहीं बन पाएगा। जिज्ञासा कर्तव्य एक वाक्य है, तो जिज्ञासा कर्तव्य, तो ये जो दो पदार्थ पद हैं, इन दोनों पदों के अर्थ का परस्पर अन्वय, यही तो वाक्यार्थ होता है ना। वाक्य में प्रयुक्त पदों का जो अर्थ है, पदार्थ हैं, उनका एक दूसरे के साथ जो उचित अन्वय है उसी को वाक्यार्थ कहा जाता है। तो जिज्ञासा कर्तव्य इस वाक्य में जो दो पद हैं, जिज्ञासा और कर्तव्य, ये तो इन दो पदार्थों का आपस में एक दूसरे के साथ उचित अन्वय, यही तो सूत्रार्थ हो जाएगा, वाक्यार्थ हो जाएगा। तो अन्वय बने तब अन्वय योग्य पदार्थों का परस्पर अन्वय, यही वाक्यार्थ कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त
अन्वय योग्य पदार्थों का परस्पर अन्वय वाक्यार्थ है। वो वाक्यार्थ बनना चाहिए ना, वो वाक्यार्थ नहीं हो पा रहा है अन्वय संभव न होने से। तो अनन्वयात, इसलिए क्या किया जाएगा? तो कहते प्रकृत्या फलीभूतम ज्ञानम अजहल लक्षणया उच्यते। तो प्रकृति जो ज्ञा धातु है उससे सामान्य ज्ञान मात्र को नहीं बताया जा रहा। ब्रह्म ज्ञान के बिना तो ब्रह्म जिज्ञासा भी नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञान के भी कई स्तर हैं, प्रकार हैं। बिना पदार्थ ज्ञान के उस पदार्थ को जानने की इच्छा भी नहीं होती है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा के लिए भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। वह तो ब्रह्म जिज्ञासा का हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान हुआ, आपात ब्रह्म ज्ञान, उससे ब्रह्म जिज्ञासा होती है। और ब्रह्म जिज्ञासा फिर निर्णयात्मक ब्रह्म ज्ञान में, जिसे फल कहा जाता है, अवान्तर फल, मोक्ष संपादन में समर्थ, समूल अध्यास की निवृत्ति में समर्थ ब्रह्म ज्ञान का हेतुभूत जो विचार, विचार से जन्य जो ब्रह्म ज्ञान, एक तो ब्रह्म जिज्ञासा का यानी ब्रह्म विचार में प्रवृत्त करने वाला ज्ञान, ब्रह्म जिज्ञासा का हेतुभूत तो आपात ब्रह्म ज्ञान हुआ। वो ब्रह्म ज्ञान ज्ञा धातु का अर्थ नहीं है। और अपितु जिज्ञासा से प्रवृत्त होकर के विचार किया और विचार से जो ब्रह्म ज्ञान हुआ, समूल अध्यास की निवृत्ति में समर्थ मोक्ष का हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान, उसे कहा जाता है फलीभूत ज्ञान। ब्रह्म जिज्ञासा से प्रयुक्त विचार का फलभूत ज्ञान, वह ज्ञान ज्ञा धातु का लक्ष्यार्थ है। सामान्य ज्ञान वो तो वाच्यार्थ हुआ, ज्ञा धातु तो ज्ञान मात्र को बताता है, वो वाच्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ है प्रकृतिभूत ज्ञा धातु का लक्ष्यार्थ माना जाएगा विचार जन्य ज्ञान, उसे फलभूत ज्ञान कहा जाता है, विचार का फलभूत ज्ञान। वो लक्ष्यार्थ हुआ प्रकृति का यानी ज्ञा धातु का। तो ज्ञा धातु में कौन सी लक्षणा की, जिससे विचारजन्य ज्ञान ये लक्ष्यार्थ मान रहे हो, कौन सी लक्षणा से ये लक्ष्यार्थ निकल रहा? तो कहते अजहल लक्षणा, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद अहजद लक्षणा, ऐसे तीन प्रकार की लक्षणा होती है। उसमें से ज्ञा धातु का विचारजन्य ज्ञान ये अजहल लक्षणा से लिया गया लक्ष्यार्थ है। वो अजहल लक्षणा कर रहे हैं ज्ञा धातु में, प्रकृति में। इसलिए यहां पर लिखा कि फलीभूतम ज्ञानम अजल लक्षणया उच्यते। तो ये जो प्रकृति है ज्ञा धातु, उससे विचार का फलभूत जो ज्ञान, वो बताया जा रहा है अजहल लक्षणा से। और प्रत्यय जो सन है, सन प्रत्यय है जिज्ञासा में, स जो है ना वो सन प्रत्यय है। और प्रत्ययन इच्छा साध्यो विचारो जहल लक्षणया उच्यते, पद का अध्याय करना पूर्व वाक्य से अनुवृत्ति ले आना। तो प्रत्यय न, तो प्रत्यय है सन प्रत्यय, उससे सन प्रत्यय का जो वाच्यार्थ है इच्छा, उसका तो त्याग किया जाएगा और उससे साध्य विचार को लिया जाएगा। तो विचार ये अजहल लक्षणा से, सन प्रत्यय के अजहल लक्षणा से लक्ष्यार्थ हो रहा है सन प्रत्यय का।
जह लक्षणा से, अजह लक्षणा से नहीं, जह लक्षणा से। तो ये लिखा कि प्रत्ययन इच्छा साध्यो विचारो जह लक्षणया उच्यते। तो इस प्रकार प्रकृति में तो अजह लक्षणा हुई और उससे विचार साध्य ज्ञान को बताया गया, और सन प्रत्यय से इच्छा साध्य विचार को जह लक्षणा से बताया गया। तो ये दो लक्षार्थ हुए। वाच्यार्थ को लेकर के जब वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का अन्वय नहीं बनता तो लक्षार्थ लिया जाता है, लक्षणा की जाती है। लक्षणा भी पहले पदों में की जाती है। यदि पदार्थ में पदों में लक्षणा करने मात्र से ही वाक्यार्थ उत्पन्न हो जाता है तो वाक्य में लक्षणा नहीं की जाती। जब पदार्थों में लक्षणा करने से भी, पदों में लक्षणा करने से भी नहीं अर्थ निकल पाता तो वाक्य में लक्षणा की जाती है। सबसे पहले तो वाच्यार्थ को लेकर के, शक्यार्थ को लेकर के ही वाक्यार्थ निष्पन्न करने का औचित्य होता है, नियम माना जाता है। लेकिन वाच्यार्थ, पदों के वाच्यार्थ को लेकर के वाक्यार्थ नहीं बन पा रहा है तो अगतिक गत्या लक्षणा करनी ही पड़ रही है, तो पदों में लक्षणा की जाती है। पद में, एक पद में लक्षणा करने से नहीं बनता तो अनेक पदों में, जितने पदों में लक्षणा करने से काम चल जाए। और पदों में लक्षणा करने से भी नहीं वाक्यार्थ निकलता तो वाक्य में लक्षणा। तो यहां पर प्रकृति और प्रत्यय में जिज्ञासा पद अंतर्गत प्रकृति तथा प्रत्यय में लक्षणा करने मात्र से ही कर्तव्य पद का अन्वय हो रहा है लक्षार्थ के साथ। इसलिए जिज्ञासा पद के अंदर जो प्रकृति और प्रत्यय अंश है उसी में लक्षणा करके लक्षार्थ लिया गया विचार। तो जिज्ञासा शब्द का अर्थ निकलेगा समूल अध्यास के बाधक ज्ञान का हेतुभूत विचार। बंध निवृत्ति का हेतुभूत समूल अध्यास का बाधक, यानी बंध निवृत्ति, अध्यास का बाध ही बंध की निवृत्ति है। ज्ञान से निवृत्ति होती है बाध। तो समूल अध्यास का बाधक जो ज्ञान, ये तो ज्ञा धातु का अर्थ निकला अजह लक्षणा से, और जह लक्षणा से सन प्रत्यय का अर्थ निकला उस ज्ञान का हेतुभूत विचार। वो इच्छा साध्य है और ज्ञान का साधन है विचार, वेदांत विचार। वाच्यार्थ को छोड़ा कहा है? वाच्यार्थ, हाँ, वाच्यार्थ है ज्ञान। हाँ, जहद में तो छोड़ा, ठीक है। तो वहां वाच्यार्थ, जहद में तो वाच्यार्थ छोड़ा नहीं जाता है ना, अजहद में नहीं जाता। हाँ, तो इसलिए तो अजह लक्षणा बता रहे। वहां अजह लक्षणा है, वाच्यार्थ छोड़ा नहीं है। ज्ञान, ये जो ज्ञा धातु का अर्थ था वो छोड़ा नहीं है, खाली उसका परिष्कार किया। ज्ञान से तो सामान्य ज्ञान, आपात ज्ञान भी लिया जा सकता है, लेकिन वो आपात ज्ञान न लेकर के ज्ञान विशेष, जो प्रकृति का वाच्यार्थ है सामान्य ज्ञान, उसी का एक परिष्कृत स्वरूप है विचारजन्य ज्ञान। हाँ, इसलिए वो अजह लक्षणा हुई वहां पर, और वहां वाच्यार्थ को छोड़ा, और वाच्यार्थ का जो साध्य यानी फल है विचार, वाच्यार्थ है इच्छा, उसका साध्य यानी फल है विचार, उसको लिया गया वाच्यार्थ को छोड़ करके। इसलिए जह लक्षणा हुई, और वहां ज्ञान सामान्य जो अर्थ था उसी का परिष्कृत स्वरूप लिया, बंध निवर्तक ज्ञान। ये अजह लक्षणा से अर्थ निकला।
तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में, ब्रह्म जिज्ञासा शब्द में जो प्रकृति अंश प्रत्यय अंश है उनमें जहद अजहद लक्षणा हुई। एक में प्रकृति में अजह लक्षणा और प्रत्यय में जह लक्षणा। तो तत्र प्रकृति प्रत्यार्थयोर ज्ञानिच्छयो कर्तव्यत्व अनन्वयात् प्रकृत्या फलीभूतम ज्ञानम अजह लक्षणया उच्यते। या और प्रत्ययन इच्छा साध्यो विचारो जह लक्षणया उच्यते। ये हो गया। तो जिज्ञासा शब्द का अर्थ निकलेगा, जब लक्षणा दोनों में लक्षणा करके जो अर्थ निकलेगा वो होगा समूल अध्यास का निवर्तक ज्ञान साधन वेदांत विचार। समूल अध्यास का निवर्तक जो ज्ञान, उसका साधनभूत विचार, वो है उपनिषदों का विचार। और उपनिषदों का विचारात्मक है ब्रह्म सूत्र। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ निकलेगा ये ब्रह्म सूत्र, वेदांत मीमांसा, वेदांत विचार। और वेदांत विचार ही तो ब्रह्म सूत्र है। तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ निकला ब्रह्म सूत्र। और कर्तव्य शब्द का उसके साथ अन्वय होगा। कर्तव्य यानी आरंभनीय है, वो प्रयत्न साध्य है विचार, अर्थ निकलेगा। आगे हैं भाष्य में। हाँ हाँ मैंने हाँ पूजित विचार तो सन प्रत्यय का अर्थ निकलेगा। यानी जो संसारी जीव है, शरीर के संबंध से स्वतः असंसारी होता हुआ भी संसारी बना हुआ जो जीव, उसका असंसारी ब्रह्म रूप से विचार, संसारी का असंसारी ब्रह्म रूप से विचार, हाँ वो पूजित विचार है, मीमांसा है। मीमांसा शब्द का अर्थ है पूजित विचार। और पूजित विचार यानी कैसा, जो अनेक अनर्थों से घिरा हुआ अपने आप को भ्रांति से अनुभव कर रहा है जीव, स्वतः समस्त अनर्थों से रहित है। तो स्वतः समर्थ अनर्थों से रहित लेकिन भ्रांति से अपने आप को हमेशा अनर्थों से यानी दुखों से घिरा हुआ महसूस करने वाले जीव का हमेशा दुखों से मुक्त, नित्य मुक्त जो असंसारी ब्रह्म है, उस रूप से विचार, ये पूजित विचार है। वो सन प्रत्यय का लक्षार्थ होगा, जह लक्षणा से लिया गया अर्थ, और उसके साथ कर्तव्य पद का अन्वय होगा मीमांसा के साथ, विचार के साथ। और वो विचार कैसा है, तो ज्ञा धातु का जो अज लक्षणा से लिया गया अर्थ है, बंध निवर्तक ज्ञान, उसका हेतुभूत विचार है। इसलिए पूरे ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का तो अर्थ निकलेगा मोक्ष का साधनभूत ज्ञान का हेतुभूत विचार। ये है पूजित विचार, ब्रह्म वेदांत मीमांसा। ये ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ है। और वह कर्तव्य, वेदांत मीमांसा कर्तव्य, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य का अर्थ निकलेगा। और श्रोतव्य ये वाक्य ही बता रहा है श्रुति का। आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत विचार करो, आत्म प्रतिपादक ग्रंथ का विचार करो। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र भी यही बताएगा कि ब्रह्म जिज्ञासा करो यानी वेदांत विचार करो। तो जो श्रोतव्य इस श्रुति वाक्य का अर्थ है, वही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ निकलेगा।
का मतलब ये सूत्र श्रोतव्य श्रुति के स्वार्थ में उस श्रुति का समन्वय बता रहा है, इसलिए समन्वय अध्याय में उसका अन्वय होगा। आगे हैं तथा च ब्रह्मज्ञानाय विचार कर्तव्य इति सूत्रस्य स्रोतो अर्थ संपद्यते। तो जो श्रोतव्य इस विधि वाक्य का अर्थ है, श्रोतव्य है श्रोत विधि, ब्रह्मज्ञान के साधन विचार का विधान करने वाला वाक्य, उस वाक्य का जो अर्थ है वही इस सूत्र का अर्थ निकलना चाहिए, तब तो उस वाक्य को इसका विषय माना जाएगा। ये इतना मात्र करेगा कि उस वाक्य का यही अर्थ है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है, इतना बताएगा। स्वार्थ में समन्वय बताएगा ना कि श्रोतव्य इस विधि वाक्य का अर्थ आत्मज्ञान अनुकूल वेदांत विचार करना चाहिए, यही है, यही अर्थ है और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र बताएगा। तथा च ब्रह्मज्ञानाय विचारः कर्तव्य इति सूत्रस्य यानी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। ये अर्थ स्रोत अर्थ होगा, यानी श्रुति सम्मत अर्थ होगा। इसकी विषयभूत जो श्रुति है, इस अधिकरण की विषयभूत श्रुति सम्मत अर्थ इस सूत्र का ये हो जाएगा। टीका में आगे हैं तत्र ज्ञानस्य स्वतः फलत्व अयोगात् प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक अनर्थ निवर्तकत्वेन एव फलत्वं वक्तव्यम। तो ये बताया ना कि ब्रह्म जिज्ञासा पद में जो प्रकृति है ज्ञा, उसका अजल लक्षणा से फलीभूत ज्ञान अर्थ लेना है। तो ये जो अजल लक्षणा से ज्ञा धातु का अर्थ लिया गया ज्ञान, फलरूप ज्ञान, तो उस ज्ञान में स्वतः फलत्व है क्या? तो कहते हैं ज्ञान में स्वतः फलत्व असंभवात। फल तो होता है या तो सुख की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति, यही फल है। फल कहते हैं जिसे जीव चाहता है वो फल होता है। तो जीव चाहता है, उसकी निरपेक्ष इच्छा का विषय या तो सुख है या तो दुख निवृत्ति है। और कोई दूसरा कुछ चाहता है तो वो इसके लिए चाहेगा। अन्य सुख को और दुख निवृत्ति को छोड़ करके अन्य किसी पदार्थ की चाह होगी और पूछा जाएगा चाहने वाले को कि क्यों चाहते हो इस पदार्थ को, तो बताएगा इसके लिए इसके लिए इसके लिए। उसका उत्तर होगा पैसा चाहता है, क्यों चाहता है? तो कहा कि रोटी कपड़ा मकान के लिए। रोटी कपड़ा मकान किसके लिए? जीवित रहने के लिए। जीवन किसके लिए? सुख के लिए या दुख के लिए। मरना अभिष्ट नहीं है, दुख है, तो मृत्यु दुख से बचने के लिए, मृत्यु दुख की निवृत्ति जितनी टल सके वो मृत्यु रूपी दुख, उसको टालने के लिए जीवन है। इस प्रकार ये, लेकिन दुख निवृत्ति क्यों चाहते हो, सुख क्यों चाहते हो? तो इसका उत्तर नहीं होगा, ये अंतिम फल है। तो ज्ञान भी क्यों चाहते हो, ये प्रश्न होगा। इसका उत्तर या तो सुख के लिए चाहेगा या तो दुख की निवृत्ति के लिए चाहेगा, ये बताएगा। तो ज्ञान में स्वतः फलत्व असंभव होने से उसमें फलत्व की उपपत्ति के लिए ज्ञा धातु का अर्थ
अजल लक्षणा से लिया गया जो फलीभूत ज्ञान, उसमें फलत्व की उपपत्ति के लिए फल के जो दो ही अंश हैं, सुख रूपता या दुख निवृत्ति, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा उसे किसी न किसी रूप से। तो दुख निवर्तकत्वेन रूपेण, वो दुख निवर्तक होने से ज्ञान में फलत्व उपपन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए अजल लक्षणा से प्रकृति का जो अर्थ लिया गया ज्ञान, फलीभूत ज्ञान, उसमें फलत्व की उपपत्ति के लिए उसे ले जाना है दुख यानी अनर्थ निवर्तक, उसका स्वरूप लेना है, बीच वाला ज्ञान नहीं, जिससे समूल दुख निवृत्त हो जाए, वहां तक का ज्ञान, हाँ, वो होगा अध्यास निवर्तक ज्ञान। अध्यास निवृत्त हो गया तो फिर अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इत्यादि के अनुसार फिर वहां दुख का कोई स्पर्श नहीं है। अशरीर अवस्था में यानी सशरीर कहा जाता है अध्यास युक्त को, अविद्यावान पुरुष को सशरीर कहते हैं। और अविद्या रहित जो है, शरीर है लेकिन शरीर में अविद्या ने आत्माभिमान नहीं है, अध्यास नहीं है, अध्यास निवृत्त हो गया है जिसका, ऐसा जीवन मुक्त, तो उसके शरीर में दुखादि होने पर भी उसका उन स्वगत शरीर के स्वशरीरगत दुखों से संबंध नहीं होता। हाँ, शरीर में अभिमान न होने से, तो वो स्वरूप है अशरीर करने वाला ज्ञान। अशरीर करने वाला का मतलब भ्रांति रहित करने वाला ज्ञान, भ्रांति निवर्तक ज्ञान, वो होगा फल, उसमें फलत्व है। ये लिखते हैं कि तत्र नहीं, तथा च ब्रह्म, ये हो गया, तत्र ज्ञानस्य स्वतः फलत्व अयोगात् प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक अनर्थ निवर्तकत्वेन एव फलत्वं वक्तव्यम। वो फल कैसा बनेगा ज्ञान, तो ये है अनर्थ, प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, यही अनर्थ है। प्रमातापना कर्तापना भोक्तापना ये बंध है, यही अनर्थ है, अध्यास है। ये अर्थाध्यास है ना, दो प्रकार का अध्यास होता है, एक अर्थाध्यास एक ज्ञानाध्यास। इसकी चर्चा आएगी यहाँ इस टीका में शुरू में। तो ये अर्थाध्यास है, यही अनर्थ है। और इस अनर्थ का निवर्तक बनता है आत्मा के निरूपाधिक स्वरूप का ज्ञान। जो आत्मा का निरूपाधिक स्वरूप है उसमें प्रमातृत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, उसका पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म। वो ब्रह्म न तो प्रमाता है, न तो कर्ता है, न तो भोक्ता है। वो है प्रमातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व रूप अनर्थ से रहित, और उस स्वरूप का प्रकाशक ज्ञान वो इस अध्यस्त स्वरूप का निवर्तक बन जाता है। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है ना, ये प्रमातृत्वादि अध्यस्त है और अधिष्ठान है अप्रमात्री अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म, और उसका मय के रूप में ज्ञान हो जाए तो उसके अज्ञान से अध्यारोपित प्रमातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व रूप अनर्थ निवृत्त होता है। तो उसका निवर्तक ज्ञान है ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का प्रमा। ये प्रमातृत्वादि अर्थाध्यास की निवर्तक है। जैसे रस्सी का ज्ञान सर्प का निवर्तक है, ऐसे हम
अप्रमाता, अकर्ता, अभोक्ता होते हुए भी अपने आप को कर्ता, भोक्ता, प्रमाता समझ रहे हैं। ये हमारी गलत समझ स्वयं के विषय में कब सुधरेगी? इस गलत समझ को हटाने वाला कौन होगा? तो अधिष्ठान का ज्ञान। अधिष्ठान है ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान, ये हमारी गलत समझ को अपने विषय में ही जो है उसे सुधारेगा, ठीक करेगा। तो तत्र ज्ञानस्य स्वतः फलत्व अयोगात प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वात्मक अनर्थ निवर्तकत्वेन एवकार जोड़ते हैं। तो अध्यास का बाधक ज्ञान ही फल रूप हो जाएगा, उसमें फलत्व है। तो फलत्वम वक्तव्यम, इसलिए ज्ञा धातु से, प्रकृति से, अजह लक्षणा से वो फल पर्यवसायी ज्ञान लेना है, अध्यास निवर्तक ज्ञान को लेना है। वो विचार से होता है, विचारित वेदांत वाक्य से होता है। तो आगे हैं तत्र ज्ञानस्य स्वतः फल, ये हो गया आगे। तत्र अनर्थस्य सत्यत्वे ज्ञान मात्रात् निवृत्ति अयोगात् अध्यस्तत्वं वक्तव्यम इति बंधस्य अध्यस्तत्वम अर्थात सूचितम। तो कहते हैं ये जो ज्ञा धातु का अजहल लक्षणा से लिया गया अर्थ है फलीभूत ज्ञान, और उसमें फलत्व की उत्पत्ति के लिए अनर्थ निवर्तक ज्ञान, ये उसका अजहल लक्षणा से अर्थ निकला ना। वो अनर्थ कौन है? तो कहा प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि ही अनर्थ है, यह अर्थाध्यास। ये ज्ञान से निवृत्त हो रहा है। तो इनमें ज्ञान मात्र निवर्त्यत्व यदि ये सत्य होंगे, प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि आत्मा में अनुभूयमान धर्म, आत्मा का ये जो स्वरूप अविद्यावस्था में अनुभव में आ रहा है, ये यदि सत्य होगा अनर्थ, तो ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा। सत्य सर्प ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होता। रस्सी के अज्ञान से रस्सी में भ्रांति से भासने वाला सर्प रस्सी के ज्ञान से निवृत्त होगा। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है, कल्पित की निवृत्ति होती है, मिथ्या की निवृत्ति होती है। जो ज्ञान मात्र निवर्त्य होता है वो मिथ्या होता है। और ये ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाला बताया जा रहा है एक प्रकार से प्रमातृत्वादि अनर्थ को। तो ये प्रमातृत्वादि अनर्थ में ज्ञान निवर्त्यत्व सत्य मानने पर इनको संभव नहीं है। इसलिए मानना पड़ेगा ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाला प्रमातृत्वादि अनर्थ अध्यस्त है, कल्पित है। ये यहां पर लिखा कि तत्र अनर्थस्य सत्यत्वे, अनर्थ शब्द से लेना वही प्रमातृत्वादि अर्थाध्यास, और ये यदि सत्य होगा तो ज्ञान मात्रात निवृत्ति अयोगात, तो ज्ञान मात्र से निवृत्ति संभव नहीं होगी। इसलिए क्या होगा फिर? अध्यस्तत्वम वक्तव्यम। तो अनर्थस्य अध्यस्तत्वम वक्तव्यम, अनर्थ में अध्यस्तत्व बताना होगा, यानी प्रमातृत्वादि को कल्पित मानना पड़ेगा। इति बंधस्य अध्यस्तत्वम अर्थात सूचितम। तो बंधस्य अध्यस्तत्वम अर्थात सूचितम, तो जो बंध है, अनर्थ है, वह अध्यस्त है, कल्पित है, ये भी शब्द से नहीं बताया। शब्द से तो केवल फलीभूत ज्ञान को बताया लक्षणा से,
प्रकृति से, और विचार को प्रत्यय से। और अर्थात बताया गया ज्ञान में प्रकृति का अर्थभूत जो फलीभूत ज्ञान, उसमें फलत्व की सिद्धि के लिए अनर्थ निवर्तकत्व दिखाना। अनर्थ निवर्तक ज्ञान ये जो प्रकृति का अर्थ है, उसकी उपपत्ति के लिए वो प्रकृति का अर्थ अनर्थ निवर्तक ज्ञानत्व अन्यथा अनुपपत्या, अर्थात का अर्थ है स्रोत अर्थापत्ति। और ये जो स्रोत अर्थापत्ति है उसकी सिद्धि के लिए ये प्रमातृत्वादि अनर्थ को बताया गया अध्यस्त। अविद्यावस्था, हाँ, यानी स्वरूप में कल्पित है प्रमातृत्व। स्वरूप अधिष्ठान है, अधिष्ठान के अज्ञान से, जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी में ही कल्पित है सर्प, ऐसे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में यानी स्वरूप में ही कल्पित है प्रमातृत्व। वह उसके अधिष्ठान से, अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्त होगा, अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित है। तो इसके लिए ये बताया गया है कि अर्थात ये आत्मा में प्रतीयमान प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि जो बंध है, अनर्थ है, वह वास्तविक नहीं है, ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है, इसलिए वो कल्पित है, अध्यस्त है। ये किसी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ शब्द के शक्ति संबंध से या लक्षणा संबंध से ज्ञात नहीं हो रहा, किंतु ज्ञा धातु का जो अजल लक्षणा से अर्थ बताया गया है फलीभूत ज्ञान, उसमें फलत्व बिना अनर्थ के मिथ्या हुए अनुपपन्न है। ज्ञा धातु का अजल लक्षणा से लिया गया फलीभूत ज्ञान रूप अर्थ ये हुआ स्रोत अर्थ, और ये स्रोत अर्थ अन्यथा अनुपपन्न है, प्रमातृत्वादि को अध्यस्त माने बिना अनुपपन्न है। इसलिए क्या किया जाएगा कि वह अध्यस्त है, मिथ्या है, कल्पित है बंध, ये अर्थात लिया जाएगा। ये सूत्र से ही अर्थात सूचित अर्थ है। हाँ, इसलिए सूचित सूचनात् सूत्रम कहते हैं ना, सूत्र की उत्पत्ति करते समय सूचनात् सूत्रम, तो ये सूचित किया इस सूत्र ने कि बंध अध्यस्त है। ये यहां पर कहते हैं तत्र अनर्थस्य सत्यत्वे ज्ञान मात्रात् निवृत्ति अयोगात् अध्यस्तत्वम वक्तव्यम इति बंधस्य अध्यस्तत्वम अर्थात सूचितम। ये किसी शब्द के शक्ति संबंध से या लक्षणा संबंध से ज्ञात नहीं हुआ, बंध का अध्यस्तत्व अर्थात ज्ञात हुआ। प्रकृति अर्थ जो लक्षार्थ है, प्रकृति का जो लक्षार्थ है वह अन्यथा अनुपपत्तिया सूचित कर रहा है, बंध अध्यस्त है करके। तच्च शास्त्रस्य विषय प्रयोजन वत्व सिद्धि हेतु। तच्च शब्द से लेना है वो अध्यस्तत्व को, बंध में जो अध्यस्तत्व बताया गया, अनर्थ में जो अध्यस्तत्व बताया गया, उसका परामर्शक है तत्सर्वनाम। तो तच्च यानी बंधस्य अध्यस्तत्वंच विषय प्रयोजन सिद्धि हेतु। ये विषय और प्रयोजन के सिद्धि का हेतु है। जब तक अनर्थ को, बंध को आप मिथ्या नहीं मानोगे, तब तक ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय और बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति
रूप जो प्रयोजन है ये दोनों भी सिद्ध नहीं होंगे। जो शास्त्र का विषय और प्रयोजन है, इन दोनों की भी सिद्धि का निश्चय का कारण है। शास्त्र का, वेदांत शास्त्र का विषय ब्रह्मात्म एकत्व है, ये निश्चय करने के लिए अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती विषय का निश्चय करने के लिए, और फल बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति, इस फल का भी निश्चय करने के लिए सिद्धि यानी निश्चय हेतु है अनर्थ का अध्यस्त होना। इसलिए अनर्थ से अध्यस्तत्वम विषय प्रयोजन सिद्धि हेतु ये कहते हैं। तच्च शास्त्रस्य विषय प्रयोजन वत्व सिद्धि हेतु, तो शास्त्र है ब्रह्मसूत्र, और इसमें जो ब्रह्मसूत्र का विषय है ब्रह्मात्म एकत्व और प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति, इसकी सिद्धि है निश्चय। तो ब्रह्मसूत्र के इस विषय प्रयोजन का निश्चय में हेतु है अनर्थ का अध्यस्त होना, अध्यस्तत्व। तथा ही शास्त्रम आरब्धव्यम। अब जो सूत्र का मुख्य अर्थ है, सिद्धांत है, उसे बता रहे हैं। पूर्व पक्ष तो पहले आया था, सिद्धांत को बताने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है। वेदांत शास्त्र आरंभणीय है, ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र बताता है ना, तो उसे अब बताया जा रहा है। शास्त्रम आरब्धव्यम विषय प्रयोजन वत्वात् भोजनादिवत। तो यत्र यत्र विषय प्रयोजन वत्वम तत्र तत्र आरब्धव्यत्वम, आरब्धव्यत्वम यानी आरंभणीयत्वम, ये व्याप्ति बनती है। और व्याप्ति के लिए दृष्टांत है दृष्ट भोजनादि। भोजनादि विषय प्रयोजनवान है, सफल है, इसलिए आरब्धव्य है, सफल है। सफल होने से भोजन करता है ना व्यक्ति, भोजन में प्रवृत्त होता है। ऐसे शास्त्र यानी वेदांत विचार, ब्रह्मसूत्र है वेदांत विचार, वह आरब्धव्य है यानी कर्तव्य है। क्यों? उसका भी एक निश्चित विषय होने से, कर्म कांड के विषय से अलग ज्ञान कांड का विषय और प्रयोजन होने से ज्ञान कांड का विचार रूप वेदांत शास्त्र स्वतंत्र रूप से आरंभणीय है, पूर्व मीमांसा से गतार्थ नहीं है, ये कह रहा है। तो भोजनादिवत। अब ये जो हेतु है विषय प्रयोजनवत्व, ये सिद्ध हो जाए तब साध्य की सिद्धि होगी आरब्धत्व की। आरब्धव्यत्व की सिद्धि के लिए जरूरी है पक्ष में यानी वेदांत शास्त्र में विषय प्रयोजन वत्व रूपी हेतु का सिद्ध होना। तो हेतु को सिद्ध करने के लिए आगे दो अनुमान बताए जा रहे हैं कि शास्त्रम प्रयोजनवत, प्रयोजनवत्व रूप हेतु को सिद्ध करने के लिए ये अनुमान है। तो वेदांत शास्त्र सफल है, प्रयोजनवत है का अर्थ। क्यों? तो बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वात्, बंध का निवर्तक जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, उसका हेतु है तत्वमशादि वेदांत शास्त्र, इसलिए ये आरंभणीय है। और उन तत्वमशादि वाक्यों का विचार रूप ब्रह्मसूत्र भी, तत्वमशादि वाक्य सुनने मात्र से ही ज्ञान नहीं होता, विचारित तत्वमशादि वाक्य से ज्ञान होता है, और उनका विचार है ब्रह्मसूत्र रूप शास्त्र। इसलिए ब्रह्मसूत्र आरब्धव्य है। क्यों? तो कहते इसलिए कि बंध का निवर्तक, अनर्थ का निवर्तक जो ज्ञान, वह वेदांत विचार से ही यानी ब्रह्मसूत्र से होता है।
इसलिए जैसे रज्जु यम इत्यादि वाक्यवत, तो अनर्थ है सर्प जन्य भय, उसका निवर्तक है यम रज्जु। भ्रांत पुरुष को भ्रांति से रस्सी सर्प रूप से भास रही है, और जब तक ये भ्रांति है तब तक उसे उस भ्रांति से प्रतीयमान सर्प से भय होता रहेगा। और कोई आप्त व्यक्ति यदि उसे बताएगा जिस पर उसका विश्वास है कि ये सर्प नहीं रस्सी है, तो रज्जु यम यह वाक्य उसे आरोपित सर्प के अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान कराता है, और उसके भय का हेतु जो आरोपित सर्प है वो बाधित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, भय निवृत्त होता है, समूल भय निवृत्त हुआ। तो रज्जुरियम यह वाक्य जैसे अनर्थ निवृत्ति का हेतु है, हेतुभूत ज्ञान कराता है, ऐसे ही ये ब्रह्म सूत्र भी, वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र भी समस्त दुख का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान का हेतु बन जाता है। इसलिए उसे कहा जाएगा प्रयोजनवत सफल। ये कहा शास्त्रम प्रयोजनवत बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वात् रज्जुरियम इत्यादि वाक्यवत। और विषय को भी बताने के लिए और दो तीन अनुमान बताए जा रहे हैं। एक अनुमान है, इसको तो पहले देख लीजिए, ये बंधो ज्ञान निवर्त्य अध्यस्तत्वात् रज्जु सर्पवत। तो जो बंधन है प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसे ही बंधन माना जाता है, और ये है पक्ष बंध शब्द का अर्थभूत। और ये ज्ञान निवर्त्य है, ज्ञान निवर्त्य तो उसमें साध्य हुआ, क्यों? अध्यस्तत्वात्। दृष्टांत है यत्र यत्र अध्यस्तत्वम तत्र तत्र ज्ञान निवर्त्यत्वम रज्जु सर्पवत, सुक्ति रजतवत, ऐसे कई दृष्टांत होंगे। तो रस्सी में प्रतीयमान सर्प जैसे रस्सी के ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है, इसलिए अध्यस्त है। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान मात्र से समस्त अनर्थ की निवृत्ति हो रही है, बंध की निवृत्ति हो रही है, इसलिए बंध भी रज्जु सर्प के तरह अध्यस्त है। ये यहां पर बताया गया। इति प्रयोजन सिद्धि, इस प्रकार प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाएगी। बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति, ये प्रयोजन है ना। इस प्रयोजन की सिद्धि दिखाने के लिए ये दो तीन अनुमान हुए। विषय सिद्धि के लिए आगे बताया जा रहा है